अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ज़मीन की तैयारी गंदम के लिए उस वक्त हम कौन सी खादों का इस्तेमाल करें। क्या डीएपी खाद को ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर डीएपी खाद को पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई सवालात थे हमारे ज़मींदार भाइयों के जो गंदम की काश्त करना चाहते हैं, और वैसे भी गंदम की जो काश्त का टाइम है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात की जाए गंदम की, तो गंदम एक ऐसी फसल है जिसके अंदर आप जितनी अच्छी ज़मीन की तैयारी करेंगे, जितना अच्छा आप मुतवाज़िर खादों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही अच्छी आप पैदावार जो है 50 से 60 मन फ़ी एकड़ आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ काश्तकार भाई ये भी करते हैं कि वो डीएपी की जगह जो हमारी तेज़ाबी खादें हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या इसका इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। काश्तकार भैया, सबसे पहले तो आप इसको इस सवाल का जवाब दे दिया जाए कि जितनी भी डीएपी के मुतवादल खादें हैं, फास्फोरसी खादें हैं, तेज़ाबी खादें हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम फास्फोरस है वो चाहिए है हमारी फसलात की बढ़ोतरी के लिए। वो न्यूट्रिएंट आपको पानी की शक्ल में मिल जाए, वो न्यूट्रिएंट आपको पाउडर की शक्ल में मिल जाए, वो न्यूट्रिएंट आपको दानेदार शक्ल में मिल जाए, जिस मर्जी फॉर्म के अंदर मिल जाए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी मिकदार को मेंटेन रखना और उसकी मिकदार को जहन में रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो डीएपी की जगह हम ज़मीन की तैयारी के अंदर अगर खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट मतलब एसएसपी जो बादशाह के नाम से मौजूद है मार्केट के अंदर सूरज फर्टिलाइज़र की, वो आप 3 बैग, वो 2.5 से 3 बैग, प्लस उसके साथ एमओपी वो आप इस्तेमाल करें, या एसओपी इस्तेमाल कर सकते हैं एमओपी की जगह पे, या फिर इसके साथ आपने आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। जो यूरिया और 2.5 से 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट होगा, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी एक डीएपी की जितनी खुराक जो होगी वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करें डीएपी अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की तैयारी के अंदर, तो आपने करना यह है कि 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी आपने एसओपी या एमओपी, और इसके साथ आधा बैग यूरिया या 1 बैग यूरिया का आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी खासी जो एवरेज पैदावार है वो आप लोग हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये सवाल करें क्या डीएपी को ज़मीन की तैयारी के अलावा पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ज़मींदार भाइयों का। देखें, जो हमारी फास्फोरस होती है उसका काम पौधे की बढ़ोतरी, जड़ों की बढ़ोतरी और पौधों के अंदर कुव्वत मुदाफ़अत का जो काम है, निज़ाम है, उसको बेहतर करना होता है। खुराक का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना होता है। जब हम छट्टा करते हैं या ड्रिल से गंदम की काश्त करते हैं, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से निकल रही होती हैं, उस वक्त फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वत्तर पे इसको काश्त करते हैं। कुछ लोग गपशप के तरीके से भी काश्त करते हैं। कई तरीके हैं गंदम को काश्त करने के। लेकिन अगर आप लोग ज़मीन की तैयारी के वक्त या गंदम की बजाई दलील के साथ कर रहे हैं, उस वक्त फास्फोरसी खादें, असासी या तेज़ाबी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप उस वक्त करते हैं तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे पहले पानी पे इस्तेमाल करने की बनिस्बत। वो किस, यहाँ पर हम बात करें डीएपी की, तो जो डीएपी को अगर हम पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जो पौधे की जड़ें होंगी वो नीचे होंगी, डीएपी ऊपर होगी, वो बेहतर रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएंगे। वो इस वजह से कि जो डीएपी का टोरा होगा, जो उसकी नकलो हरकत की रफ्तार होगी वो बहुत सुस्त होगी, और उस वक्त पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर शदीद ज़रूरत होगी फास्फोरस की, यानी कि डीएपी की। तो जो उसका ये मसला होगा कि हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यही काम अगर आप लोग ज़मीन की तैयारी के अंदर कर देते हैं, ज़मीन की तैयारी के अंदर फास्फोरसी खाद या डीएपी का छट्टा करके ज़मीन की तैयारी के अंदर आप या ड्रिल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। वो इस वजह से कि जब बीज जड़ें निकालेगा और जो फास्फोरसी खाद होगी वो जड़ों के करीब पड़ी हुई होगी, वो उसी वक्त पौधा उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और बेहतर तरीके से उसकी ग्रोथ जो होना स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि फास्फोरसी खाद की वजह से हमारा पौधा हमें लश पश यानी कि उसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आती है। ये सिर्फ फास्फोरसी खाद यानी कि DAP या उसके मतवादर जो तेज़ाबी खादें हैं उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे जो तेज़ाबी खादें हैं ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल नहीं करते तो उसे आप पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तेज़ाबी खाद है। उसका जो नकलो हरकत है, जो उसका टोरा है, वो DAP की निस्बत तेज़ होता है। इस वजह से आप उसको पहले पानी के ऊपर छट्टा नहीं बल्कि रिफर्ड के सिस्टम से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोशिश यही करनी है कि DAP को आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना है, ना कि पहले पानी के ऊपर छट्टे से या रिफर्ड के सिस्टम से। तो आप कोशिश यही करें कि जो भी खाद आप इस्तेमाल करना चाहते हैं गंदम की काश्त के अंदर, चाहे वो तेज़ाबी खाद है या असासी खाद है या DAP है या उसके मुतवादिल खादें हैं, उनको आप कोशिश यही करें कि ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करें। नहीं तो जो तेज़ाबी खादें हैं उनको आप रिफर्ड के सिस्टम से पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।